जुपिटर लैब ऑन हो गया। ठीक है। मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। फंक्शन देखते हैं। ठीक है। क्या क्या पढ़ाऊंगा उसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है। फंक्शन में आपको डेफ फंक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर लैम्डा फंक्शन पढ़ाऊंगा जिसको हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। फंक्शन के अंदर आप लोग को रिटर्न कीवर्ड सेक्शन में पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद पास कीवर्ड पढ़ाऊंगा। उसके बाद यील्ड कीवर्ड पढ़ाऊंगा। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स पढ़ाऊंगा। सब ये आज ही पढ़ना है। आर्ग्यूमेंट पढ़ाऊंगा। आर्ग्यूमेंट 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सॉरी, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। उसके बाद होता है कीवर्ड आर्बिट्रेरी, सॉरी, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद होता है आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेरी पोजिशनल होता है, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है। 5 तरीके के आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है। लैम्डा फंक्शन के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डेकोरेटर। इससे भी पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन। फिर डेकोरेटर पढ़ाऊंगा। फिर जनरेटर पढ़ाऊंगा। बस इतना ही चीज पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। तो देखो, इसको एक एक करके समझते हैं। डेफ कीवर्ड क्या होता है उसको समझते हैं, और हम फंक्शन क्यों यूज करते हैं उसको पहले समझते हैं। देखो, सिनेरियो समझो। अगर मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना होगा? हेलो वर्ल्ड 5 टाइम लिखना पड़ेगा, ऐसे, और शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। मान लो 1,000 लाइन का कोड लिख रहा हूँ और उसमें 100 बार मुझे हेलो वर्ल्ड कहीं पे प्रिंट करना, 5-5 बार करके। तो इसको 5-5 बार लिखना पड़ेगा 100 बार के हिसाब से, तो 500 लाइन बस हेलो वर्ल्ड होगा। जितना ज्यादा कोड लिखोगे उतना ज्यादा हमारा कोड रीड किया जाएगा इंटरप्रेटर के द्वारा और उतना टाइम लगेगा। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने लूप का सहारा लिया कि हमें 5 लाइन तो ना लिखना पड़े। ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे 5 किया। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा? हेलो वर्ल्ड लिखा। कितनी बार? 5 बार। 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ। अगर आपको काउंटिंग चेक करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आई लिख सकते हो, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होगा। लेकिन 5 बार तो हो रहा है प्रिंट। ठीक है। तो 5 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर 100 बार 1,000 लाइन के कोड में 100 बार मुझे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, इसको बार बार मुझे बनाना पड़ेगा। मतलब 200 लाइन के कोड अभी भी लिखने पड़ रहा है। सोचो ना, एक बार 5 बार फॉर लूप चला, ये हेलो वर्ल्ड चलाने के लिए मैं 2 लाइन का कोड लिख रहा हूँ, तो अगर मुझे 100 बार इसको चलाना है तो क्या करूंगा? 200 बार लिखना पड़ेगा ना इस लाइन को, मैं दो दो के हिसाब से। 100 × 2 200 लाइन, तो ये भी तो ज्यादा ही है। तो फिर एक और अप्रोच निकाला गया। उसमें कहा गया एक फंक्शन बना लो, उस फंक्शन का नाम जो तुम्हारी मर्जी वो दे दो, तो मैं हेलो दे देता हूँ। और इसके अंदर क्या लिख दो, इसी को उठा के लिख दो। ठीक है। और जब आप इसको चलाओगे तो ये नहीं चलेगा, लेकिन अब आपको क्या करना है, सिर्फ हेलो लिखना है। जितनी बार हेलो लिखोगे उतनी बार ये 5-5 बार प्रिंट करता रहेगा हेलो वर्ल्ड।
तो अब 2 बार लिखा, सॉरी ये 3 लाइन का कोड लिखने के बाद जितनी बार भी हेलो वर्ल्ड चाहिए उतने बार क्या लिखना है, हेलो पैरेंथेसिस बस लिखना है। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि तुमसे पूछा नहीं जा रहा है कि कितनी बार हेलो को चलाना है। कभी हो सकता है कि 5 बार चलाना पड़ जाए हेलो वर्ल्ड, कभी 2 बार, कभी 1 बार, कभी 10 बार, कभी 1 लाख बार, है ना, ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन हमसे पूछ नहीं रहा है कि कितनी बार चलाएं। मतलब इंटरेक्टिव ये फंक्शन, ये फंक्शन तो है, चल रहा है, 5 बार हेलो वर्ल्ड चला जो हमने लिख दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे पूछा जाए कि कितनी बार चलाना है तुम्हें हेलो वर्ल्ड। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, उस केस के लिए हम इस फंक्शन में थोड़े से बदलाव करेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे साथ साथ, अगर मैंने हेलो एक बार बना दिया है, फंक्शन को हमेशा पहले बनाते हैं और बाद में कॉल करते हैं। पहले कॉल करके बाद में नहीं बनाते, पहले बनाते हैं फंक्शन को फिर कॉल करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो पहले फंक्शन को बनाना है, फिर उसके बाद उसके नीचे जाकर उसको कहीं कॉल करना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, जैसे यहाँ पे हेलो नाम का एक फंक्शन बन गया, आप दूसरा फंक्शन हेलो नाम का बनाओगे तो ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। इसीलिए नाम हमेशा अलग अलग होने चाहिए। ठीक है। कुछ ये ऐसा सिनेरियो होगा तुम्हारी लाइफ में, a = 10 और a = 20, अगर प्रिंट ए करूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट होगा, ओवरराइड हो गई ना पहली वाली वैल्यू। तो उसी तरह से फंक्शन के साथ हो रहा है, हेलो पहला वाला ओवरराइड हो जाएगा, पहला वाला फंक्शन नहीं याद रखा है। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ चलाओ, फैन चलाओ, बटन प्रेस कर देना यार, सबसे इधर वाला, सबसे इधर वाला, हाँ, वो वाला, हाँ। ठीक, ऑन, थोड़ा फैन का स्पीड तेज कर देना, सब कर दो। घर में तो लगी रही, 1 सेकंड एसी चला देता हूँ, बंद कर दो फैन। चलो देखो, वो चल रहा है, ये नहीं चल रहा, चलो जो भी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ए की वैल्यू ओवरराइड हो गई है। उसी तरह से ये भी तो एक वेरिएबल ही जैसा है हेलो। अगर मैं इस फंक्शन को फिर से नीचे बनाऊं हेलो नाम से ही, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, लेट्स से मैं चाहता हूँ ये जो पैरेंथेसिस है ये पैरेंथेसिस देखने के लिए नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ वैल्यूज दी जाती है। ठीक है, तो वो वैल्यूज क्या होगी, वो वैल्यूज को कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कहीं देखा है आप लोगों ने। ठीक है, इन्हीं आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। 5 तरीके का आर्गुमेंट होता है फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है, जिसका फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पैरेंथेसिस है, इस पैरेंथेसिस में मैं क्या ऐसा वैल्यू डालूं जिससे हमारा फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग चले। मतलब मैं चाहूंगा हेलो को प्रिंट करने के लिए कि 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। मतलब हर बार जब भी मैं हेलो को कॉल करूंगा वो हमारे अकॉर्डिंग उतनी बार प्रिंट करेगा हेलो को। ठीक है, तो इस सिनेरियो के लिए हमें इसको इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, किसको, हेलो को, हेलो नाम के फंक्शन को। मैं इसका नाम थोड़ा सा बदल देता हूँ क्योंकि ऊपर ऑलरेडी एक हेलो बना रखा है, वो ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, और मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाहता हूँ आपको। तो हेलो वन यहाँ पे नाम दे दिया। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक आर्गुमेंट, वेरिएबल के जो नियम कानून आपने पढ़ रखे हैं वेरिएबल बनाने के, मतलब नाम, उस नियम कानून के मुताबिक आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं मान लो ए लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, एन लिख रहा हूँ, जो भी लिखना है मैं लिख रहा हूँ आर्गुमेंट की तरह। ठीक है, यहाँ पे मैं उस ए को इंटरेक्ट करवाऊंगा। ठीक है, चला देता हूँ। अब देखो हेलो 2 आ रहे हैं, एक हेलो आ रहा है, एक हेलो 1 आ रहा है। अगर हेलो के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, जैसे मान लो कि मुझे 5 बार हेलो वर्ल्ड चाहिए, 4 बार हेलो वर्ल्ड चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है, तो ये एरर दे देगा। बोलेगा कि इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं था। क्या नहीं था, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं था। जब तुमने इसको बनाया था तो इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट तुमने क्या नहीं किया था, नहीं दिया था। देखो है क्या कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर। ओके, दूसरा, हेलो 1 को चलाते हैं, इसके अंदर मैं बिना आर्गुमेंट के चला तो ये एरर दे देगा, बोलेगा कम से कम एक आर्गुमेंट तो हमें चाहिए, और वो ये है। आपने उसे नहीं दिया, मैंने बोला कि चलो दे देते हैं, 5 लिखता हूँ, 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। सर अगर मैं इसी हेलो 1 को चलाऊं और इसमें 2 लिख दूं तो 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अगर फिर से मैं इसको चलाऊंगा और मैं चाहता हूं कि 7 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो, तो 7 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। देख रहे हो हमारे अकॉर्डिंग अब ये चल रहा है। मतलब क्या कर रहा है इंटरनली, हेलो 1 को ये कॉल कर रहा है। जब मैं इसको चला रहा हूँ हेलो 1 और 7 दे रहा हूँ, तो ये किसको कॉल कर रहा है इंटरनली, इसको कॉल कर रहा है। और यहाँ पे मैं जो 7 पास कर रहा हूँ, उस 7 को ले जाके इस रेंज में डाल दे रहा है।
और उस रेंज के अकॉर्डिंग हमारा लूप चल रहा है और हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन अब ज्यादा अच्छा है पहले वाले से, हेलो से ज्यादा अच्छा हेलो वन है हमारा। क्यों? क्योंकि ये हमारी बात सुनता है। हम कभी भी कोई काम करते हैं, कोई मशीन तुम बनाते हो, तो उस मशीन को तुम बताते हो कि भाई हमारी बात सुनो। कभी ऐसा मशीन बना है जो हमारी बात ही ना सुने, अपने हिसाब से काम कर रहा है? नहीं, ऐसा मशीन हम कभी नहीं बनाते। ठीक है, क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं। ठीक है, ओके। ये समझ में आया सबको कि हम फंक्शन क्यों बना रहे हैं? फंक्शन को पहले बनाते हैं, बाद में कॉल करते हैं। ठीक है, मान लो एक हेलो थ्री नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूं। तो हेलो थ्री नाम का फंक्शन बनाया है मैंने अभी तक, लेकिन कॉल पहले कर रहा हूं तो एरर नहीं आएगा। तो पहले बनाओ, यानी कि ऊपर बना दो, ऊपर सबसे ऊपर, और उसके बाद उसको कॉल कर दो। ये फंक्शन को बनाने का नियम कानून है। फंक्शन कब बनाए जाते हैं? जब एक ही कोड, एक बंच ऑफ कोड बार बार कहीं पे रिपीट होना है, तो उस कोड को बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए फंक्शन बना देता है। ठीक है, कि एक ही बार उस बस वेरिएबल का नाम लिखो, जैसे ये है ना हेलो वन, इसका नाम लिखो, पैरेंथेसिस लगा, जो आर्गुमेंट पास करो वो पूरा का पूरा कोड चला देता है। तो इसलिए फंक्शन बनाते हैं। इससे क्या होता है? रिपीटेशन कम होती है। रिपीटेशन कम होती है तो कोड हमारा फास्ट होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम 1 लाख बार भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं, 1 करोड़ बार भी करा सकते हैं, जितनी मर्जी उतने बार करा लो। ठीक है, तो अब हम बाउंड नहीं है, अब हमारा सब ठीक है, सही चल रहा है ना? रिपीटेशंस भी नहीं हो रही, बार बार लिखना नहीं पड़ रहा फंक्शन को, या उस कोड को, 2 लाइन का कोड जो शुरू में बनाया था। देखो कहाँ से शुरुआत करी हमने, 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखने से शुरुआत करी। फिर हमने लूप की मदद से इसके रिपीटेशंस को कम किया। जो 5 लाइन का कोड लग रहा था उसमें अब 2 ही लाइन के कोड से हमारा काम हो जा रहा था, लेकिन इसमें भी कमी थी। क्या कमी थी? इसको बार बार लिखना पड़ता। तो हमने क्या किया, हमने फंक्शन बनाया। लेकिन ये फंक्शन क्या करता था? एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, बस हेलो को कॉल करो तो 5 ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा था, मतलब ये सुन नहीं रहा था हमारी बात। तो हमने इसको सुनने लायक बनाया और उसमें आर्गुमेंट पास किया, आर्गुमेंट की मदद से सुनवाया। अब तुम सोच रहे होगे कि सर अगर इस एक ही जगह पे हम इंटीजर ना कर, पास करके स्ट्रिंग पास कर दे तो क्या होगा? हमने बोला कि स्ट्रिंग पास कर दोगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि रेंज के अंदर सिर्फ नंबर यूज होते हैं। पुष्पेंद्र सर ने बताया होगा रेंज का, बताया है? रेंज बताया है ना? रेंज के अंदर नंबर सिर्फ यूज होते हैं। ठीक है, और वो रेंज कहाँ से शुरू होता है? बाय डिफॉल्ट 0 से, और कहाँ तक चलता है? जितनी वैल्यू दी है उससे एक वैल्यू कम तक। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के जो आर्ग्यूमेंट है उसकी, फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले एक चीज समझो, क्या समझना है वो देखो। एक फंक्शन मैं बनाता हूं, इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं एडिशन। ठीक है, और एडिशन के लिए कम से कम 2 वर्ड तो चाहिए ही होते, मतलब 2 नंबर्स तो चाहिए होते, तो ए और कॉमा बी कर लेता हूं। ठीक है, कॉलन देना होता है, कॉलन के बाद इंडेंटेड ब्लॉक होता है। इंडेंटेड ब्लॉक में ही तुम कुछ भी लिखते हो, अगर इंडेंटेड नहीं लिखोगे तो भाई दिक्कत होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई कोड ही नहीं आएगा, है ना? तो इंडेंटेड यानी कि 1 स्पेस, 2 स्पेस, 4 स्पेस, बाय डिफॉल्ट 4 स्पेसेस ये ले लेता है खुद ब खुद। इसके अंदर हम क्या करेंगे? लेट्स से प्रिंट करेंगे ए प्लस बी। जब हम एडिशन लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो इसमें 10, 20 देंगे, 30 आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, मैं अगर यहाँ पे एक प्रिंट लिखूं और इस एडिशन को उसके अंदर चलाऊं, तो आंसर तो आएगा, साथ साथ नन आएगा। ये नन क्या है? तो चलो इसको समझने से पहले एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो इसका मतलब है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि प्रिंट के अंदर प्रिंट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो, तो प्रिंट भी तो एक फंक्शन है अंदर में, और उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है, मतलब ये अपना काम पहले कर लेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। उसके बाद इस फंक्शन के बाद कुछ बचेगा नहीं प्रिंट करने को, तो वो क्या रिटर्न करेगा? नन। कर रहा है नन? तो तुमने इस फंक्शन के अंदर पहले से ही प्रिंट में लिख रखा है, इसीलिए बाहर जब तुम प्रिंट लिखते हो चलाने के लिए तो नन देता है, क्योंकि इस प्रिंट फंक्शन के पास कुछ है नहीं प्रिंट करने को। ये फंक्शन अपने अंदर से ही प्रिंट फंक्शन लेके आता है और प्रिंट कर देता है वैल्यू 30। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं इस एडिशन की वैल्यू को स्टोर करना चाहूं एक z नाम के वेरिएबल में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी इससे आंसर आए वो z में स्टोर हो जाए, और फिर उस z के ऊपर 10 और ऐड करूंगा मैं आगे चल के। ठीक है, तो ये नहीं होने देगा ऐसा।
देखो z को तुम प्रिंट करोगे तो ये कैसा आंसर देगा वो देख लो, नन, z कुछ है ही नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम समझ रहे हो कि z में कुछ भी नहीं स्टोर हुआ। z एक वेरिएबल था ना, एक कंटेनर जिसमें 30 स्टोर होना था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने इस फंक्शन के अंदर प्रिंट को यूज किया है। तो प्रिंट क्या काम करता है? प्रिंट करने का, स्टोर करने का नहीं। अच्छा, अब इसी चीज को देखो, मैं फिर से बनाता हूँ इसको, एडिशन 1 नाम दे देता हूँ थोड़ा सा अलग के लिए, और यहाँ पे रिटर्न लिखूंगा। ठीक है ठीक है, अब इसको फिर से जेड के अंदर एडिशन 1 मैं लिखता हूं, या इसको वाई मान लो, थोड़ा सा अलग होना चाहिए। और इसके अंदर 10, 20 दूंगा, ये भी 30 रिटर्न करेगा। तो ये आंसर नहीं देगा, ये वाई में ले जाके सबको स्टोर करा बैठा है। और जेड क्या कर रहा था? नन रिटर्न कर रहा था, अभी भी कर रहा है, क्योंकि जेड के अंदर वैल्यू नहीं स्टोर हो रही थी। क्यों नहीं स्टोर हो रही थी? क्योंकि उस फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा दिया गया। इस फंक्शन के अंदर क्या किया गया है? रिटर्न किया गया। तो रिटर्न का मतलब होता है कुछ वापस देगा, तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा, यानी कि कंटेनर में स्टोर कर लूंगा। क्यों? क्योंकि उसको हो सकता है मुझे फर्दर ऑपरेशन करना पड़े कल को। तो मैंने क्या बोला था कि अगर y आ रहा है, y आ रहा है, तो y में मैं 10 ऐड करा सकता हूं और 40 आंसर मिल जाएगा मुझे। कोई दिक्कत है? इसलिए रिटर्न कीवर्ड का सहारा लिया जा रहा है। क्लियर है? रिटर्न का मतलब समझ में आ रहा है? अब ध्यान से एक बात सुनो। एक प्रिंट फंक्शन के अंदर, सॉरी, एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न कीवर्ड होगा, एक से ज्यादा नहीं। एरर नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। एरर नहीं आएगा, अगर मल्टीपल तुम रिटर्न लिख देते तो एरर नहीं आएगा, लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं है। समझाता हूं कैसे। एक और एडिशन में लिखता हूं, एडिशन 2 करके। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ भी आर्गुमेंट नहीं डालूंगा, बस रिटर्न लिख देता हूं। और ये क्योंकि फंक्शन है तो डेफ कीवर्ड लिखना पड़ता है। ठीक है, और उस फंक्शन का नाम फिर पैरेंथेसिस और कॉलन देके फिर लिखना पड़ता है उसमें सब कुछ। तो इसमें मैंने रिटर्न 10 लिख दिया, एक और रिटर्न लिखा 20, एक और रिटर्न लिखा 30। तो अगर मैं एडिशन 2 को कॉल करूंगा तो क्या लगता है, क्या आंसर मिलेगा? 10, 20, 30 तीनों मिल जाएगा? कौन सा? पहली वाली मिल रही है, उसके बाद सब इग्नोर कर दिया जा रहा है, क्योंकि एक वेरिएबल नहीं जो ओवरराइड होगा, जो सबसे पहले आएगा रिटर्न उसको चला दिया जाएगा। इंटरव्यूअर पूछता है कि एक फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड कितनी बार यूज कर सकते हैं? तुम कह सकते हो कि सर मल्टीपल टाइम आप यूज कर लो, लेकिन जो सबसे पहला रिटर्न होगा वही वैल्यू स्टोर करेगा, वही वैल्यू रिटर्न होगी, यानी कि प्रिंट होगी। रिटर्न यूज करे तो प्रिंट की रिक्वायरमेंट जरूर है। ये तो जुपिटर की प्रॉपर्टी है कि ये तुम्हें आंसर दे रहा, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रिंट कुछ और लिख दूं, लेट्स से हेलो, 10 नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा वहां पे। तो उस केस में जब रिटर्न यूज कर रहे हो तो या तो वेरिएबल में स्टोर करो इस, और उस वेरिएबल को प्रिंट करो, या तो उस फंक्शन को भी प्रिंट करो। ठीक है, ये समझ में आ रहा सब? किसको नहीं आ रहा? हाथ उठाओ, बोलो, क्या नहीं आ रहा है? प्रिंट फंक्शन कहता है कि अगर फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं यूज किया गया है, रिटर्न यूज किया गया है, तो अगर आपको आंसर चाहिए तो आप प्रिंट फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल करोगे। ठीक है, अगर आप प्रिंट फंक्शन के अंदर उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो हम आंसर रिटर्न नहीं होने देंगे। ठीक है, और अगर प्रिंट है, अगर प्रिंट फंक्शन के अंदर है पहले से, तो आपको प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या देगा लास्ट में? नन देगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। एक और फंक्शन बनाता हूं मैं। अब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे। कितने तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं? तो सर, एक आर्ग्यूमेंट तो यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, और मेरे इसमें भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो 5 तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, 5 तरह के आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ। एक इंटरव्यू हुआ था रिसेंट में मेरा। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था मुझसे कि आर्ग्यूमेंट कितने तरीके के होते हैं, है ना? गेस व्हाट, सब आर्ग्यूमेंट बताया मैंने। उसने एक ही पूछा था, उसने बोला था कितने तरह का नहीं होता था, उसने पूछा था कि पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है। मैंने उसको सारे एक्सप्लेन किए थे विद कोड।
मैं ज्यादातर इंटरव्यू कोड पे देता हूँ, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बोलूँ कम, कोड ज्यादा कर दूँ। ठीक है, और गेस व्हाट, वो क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा होगा। बी स्ट्रॉन्ग ऑन कोडिंग। अगर तुम्हारे उंगली बोलते हैं तो हाथ को बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब मुंह को, सॉरी हाथ है मुंह, है ना। क्योंकि वो भी चाहता है कि यू शुड डिमोन्स्ट्रेट व्हाट यू हैव लर्न। अगर तुमने जो पढ़ा है तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो तो तुम्हें सिखाएगा थोड़ी ना, पालने के लिए थोड़ी ना ले जाएगा कोई। थिंक अबाउट इट। कोई तुम्हें पालने के लिए ले जाएगा? कोई तुम्हें सैलरी देगा 1 लाख रुपए पालने के लिए कि हाँ आओ तुम्हें सिखाऊंगा मैं अच्छे से? तो वो 30 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, कि भेज दो बंदे को, क्योंकि बंदे कम थे। अब तो नॉन टेक्निकल ज्यादा बंदे आईटी में घुस रहे हैं। तो टेक्निकल जो 4 साल 5 साल घिसा के आ रहे हैं अपनी, और तुम 6 महीना पढ़ के और सोच रहे हो कि उनका जगह ले लोगे, तो कंपटीशन हाई होगा ना। तो किसको प्रेफरेंस मिलेगा? कोडर को। जिस चीज के लिए आए हो उस चीज को एक्सप्लेन करो, डिमोन्स्ट्रेट करो। अभी एक जनरेटर का क्वेश्चन और आएगा। देखो अब जो पढ़ रहे हो तुम लोग इटरेशन के बाद, मतलब लूप के बाद, और उससे पहले कंडीशनल प्रोग्रामिंग के बाद, उसके बाद अब जितने पढ़ रहे हो ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे इसमें बहुत सारे। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर इंटरव्यू जाएगा तुम्हारा, तब तुमसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये छोटी छोटी बातें पूछी जाएंगी। इंटरव्यूअर टफ चीज नहीं पूछता, बहुत कॉमन पूछता है। अगर तुमने कोडिंग की होगी तो उस कॉमन चीज के बारे में जानते होगे, नहीं तो नहीं जानते हो। ठीक है, क्योंकि उसको पता है तुम सर्टिफिकेशन करके आए हो, तुम सब कुछ जानते हो। और वो साथ साथ ये भी जानता है कि ये लॉजिक नहीं जानता है। ये जानता है कि लूप क्या होता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि लूप से पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं। इसलिए तो पैटर्न बनाना सिखाते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट इट। जब भी तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ट्राई टू कास्ट योर आंसर इन वर्ड, कोड। हमेशा कोड करना, बोलने से अच्छा होता है कोड करके दिखा दो, है ना। मैं मुझे याद है आई गेस एचआर भी लिखे हुए क्वेश्चंस पे ही पूछता है। उसको भी आंसर से मतलब होता है, लास्ट में आंसर वो देखता है। ठीक है, अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, आई वर्क फॉर टीसीएस अमेरिका डाइवर्स लिंक की मदद से। यूएस आईटी रिक्रूटर में था, तो हमारे पास भी क्वेश्चंस आते थे जब यूएस में कोई बंदे को हायर कर रहे होते थे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, रेज्यूमे के टॉप पे तुम्हारा प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल के लिए सर्च करे वो प्रोफाइल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मेरा लिंक्डइन से जाके उठा लेना, रेज्यूमे कैसे बनता है उस पर है। ठीक है। ओके, विल टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट। उसने एक आर्ग्यूमेंट पूछा था, मैंने 5 का आंसर किया विद कोड। तो दीज गिव अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन दैट कैंडिडेट कि हाँ बंदा कोडिंग पे अच्छा है। ठीक है, अब तुमसे पूछा जा रहा है एक चीज तुम बता ही नहीं पा रहे हो, तो वो क्या ही तुम्हें हायर करेगा? ही विल टेल यू ओके, हम देखते हैं। उसी मोमेंट पे दैट पर्सन टोल्ड मी कि अगले राउंड के लिए कब अवेलेबल हो। ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा नहीं ऑप्शन मत बनो। ठीक है, ऐसे को कोड करो। ठीक है, ऑल इन ऑल कोडिंग पे स्ट्रांग होना, ये बताने का मेरा मोटिव है। चलो एक काम करते हैं, आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। तो 5 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ठीक है, देखो एक फंक्शन और एडिशन नाम का ही बना रहा हूं डेफ कीवर्ड से। एडिशन, एडिशन 3। ओके, जब मैंने इसमें a कॉमा बी लिखा, और I'm not going to use return now, I'm just going to use a plus b. Okay, addition 3 में 10, 20 अगर मैं दे रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, मतलब पहले मैंने, थिंक अबाउट इट, दिस a इज ऑन 0 इंडेक्स। इंडेक्सिंग के बारे में पता है ना, 0 इंडेक्स। दिस b इज ऑन 1 इंडेक्स। यहाँ पे ये 0 इंडेक्स पे 10 है और ये 1 इंडेक्स पे। तो जब इस फंक्शन को, यानी किसी फंक्शन को तो कॉल कर रहे हो तुम, उसमें ये जो आर्गुमेंट डाल रहे हो, ये 10 0 इंडेक्स पे चला जाएगा और 20 1 इंडेक्स पे। फिर यहां से वैल्यू कहां जाएगी? प्रिंट फंक्शन के अंदर, और ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद प्रिंट ने क्या करना है? आउटपुट दे देना है 30 आंसर। सो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, वेरिएबल के पोजीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को फिल करी जा रही है। दिस इज कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, पोजीशन को हम फिल कर रहे हैं। ठीक है, ये 10 बाई डिफॉल्ट कहां पे जाके स्टोर हो जा रहा है? ए पे। और ये 20
बी पे। अगर मान लो मैंने 10 दिया 20 नहीं दिया तो एरर, बी की वैल्यू कहां से लेके आएगा बेचारा वो फंक्शन। ठीक है, सो वन सेक, लेट्स रन दिस, शिफ्ट एंटर 30। ओके, सो ये तुम्हारा आंसर बनेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। मैं लिख देता हूं, कैपिटल में क्यों लिख रहा है यार, कैप्स ऑन हो गया क्या? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ओके, दूसरा है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सॉरी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, पहले प्रॉब्लम देखो फिर समझना कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्यों बनाया गया। ठीक है, इस फंक्शन एडिशन 3 में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम चाहते हो कि 10 दो लेकिन बी की वैल्यू मत दो, तो ये एरर दे देता है। क्या कहते हो, बी की वैल्यू तो लेके आओ। हमने बोला ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है आगे चल के। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज बनाया, यानी कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स बनाए। ठीक है, मतलब जब हम इस कोड को लिख रहे थे, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नाउ। ओके, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी नहीं बताई। बाय डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना प्रिंट फंक्शन के अंदर, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो होता है वो स्पेस होता है और एंड ऑपरेटर बैकस्लैश एन होता है, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू बता देते हैं 0 फंक्शन बनाते समय ही। अगर तुम एक आर्गुमेंट दे रहे हो दैट इज फाइन, ए पे 10 रख दिया जाएगा। देखो इसको कॉल करता हूं मैं पहले, ओ 1 सेकेंड माय बैड, इसको अलग नाम दे देता हूं 4। ठीक है, और इसको नाम 3 ही दिया था। एडिशन को बुलाओ, एडिशन 4 आ गया। इसमें अगर तुम 10 दोगे तो बाय डिफॉल्ट बी की वैल्यू क्या है, तो 10 प्लस 0 कितना होगा, 10। अब देखो दूसरा आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट आर्गुमेंट तुमने सेट कर रखा है फंक्शन बनाते समय। ठीक है, अब अगर तुम दूसरी वैल्यू भी दे देते हो तो क्या होगा, ओवरराइड। अभी जो a इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू 20 और प्रिंट a किया तो क्या वैल्यू मिली थी, 20। a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20, प्रिंट a क्या आएगा, 20। तो उसी तरीके से इसको ओवरराइड कर दिया जाता है। ये जीरो को हटा के जो यूजर वैल्यू अपनी देता है यहाँ पे उसको रख लिया जाता है। लेट्स से 20 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो अब b की वैल्यू क्या होगी, 0 से हटके 20 हो जाएगी और आंसर 30 आने लग जाएगा। कोई दिक्कत है? तो अभी भी इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, अगर तुमने दूसरा आर्गुमेंट नहीं डाला, दूसरा आर्गुमेंट तुमने नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट बी की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दिया जाएगा और ए की वैल्यू तो 10 है ही, और दोनों को ऐड करके आंसर क्या होगा, 10, जो रिटर्न हो जाएगा। अगर दूसरे केस में तुमने पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू दोनों दे दी, तो ये जो वैल्यू थी बी 0, इसको ओवरराइड करके क्या कर दिया जाएगा, 20। घर सोए नहीं थे तो कहें जम्हाई ले रहे हो, इतनी रात का बाबू से मत बतियाओ। ठीक है, करियर खराब हो सकता है, हो रखी है खराब, तब भी बाबू से बतिया रहे हो। अच्छा, इतना गंदे शकल बना के जम्हाई ले रहे हो सामने। अब कम से कम शकल पे हाथ रख लो दोनों ऐसे। हाँ अब ठीक है, डर गया था अभी मैं। चलो आगे, गाइस फिर से ऑनलाइन मीटिंग रिज्वाइन करो सब।